बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को सोमवार की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आप व्रत कर रहे हैं तो आपका व्रत पूर्ण हो और व्रत का पूर्ण फल आपको मिले, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। इसे सोमवार के दिन प्रत्येक व्रती को तो सुनना ही चाहिए, जो व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। भगवान का नाम लिखने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विज्ञान भी मानता है कि प्रभु का नाम जितनी बार लिखते हैं उससे एक पॉजिटिव एनर्जी अर्थात एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपके लिए बहुत ही सहायक होती है जीवन में आगे बढ़ने। साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान का नाम लिखने से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन के अनेकों काम बनते हैं। अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। आइए कथा आरंभ करते हैं। इस दिन सुबह आपको व्रत करने वालों को पूजा करनी चाहिए, भगवान शंकर का अभिषेक कराना चाहिए और उसके बाद यह कथा सुननी चाहिए। कथा सुन के आरती करनी चाहिए। हम कथा सुनेंगे और अंत में करेंगे आरती। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपनी मृत्यु के पश्चात व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत व पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, हे देवी, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही कि आप कृपया इस व्यापारी की जो कामना है उसे अवश्य पूर्ण करें। अंततः माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया है, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर। ऐसा होने पर उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा।
वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सारी बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के का मामा बहुत जोर जोर से विलाप करने लगा। विलाप करने के स्वर समीप से जा रहे भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। ये कौन मनुष्य है और इतना क्यों रो रहा है? भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो गई है। मां पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन कर उस बालक को जीवन देने का आग्रह किया। मां पार्वती बोली कि हे भगवान, वह व्यापारी आज भी आपकी उतना ही पूजन करता है, व्रत करता है, आपके नित्य प्रतिदिन दिया जलाता है। आपने उसको पुत्र तो दिया परंतु उसकी अल्पायु दी, उसके बाद भी वह आपको लगातार इसी प्रकार से पूजता रहा है। तो आपको अवश्य ही इस बालक पर कृपा करके और इसे जिंदा करना चाहिए। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उनके बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी को बहुत प्रसन्नता हुई। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय। अब हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा।
दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी के रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। कंटन मृग मध्य सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अंगे, स्वामी वागांबर अंगे। सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्ये, ओमाक्षर के माध्ये, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराज, नंदो ब्रह्मचारी, बोले नंदो ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत, नित्य उठ भोग लगावत, भोले शशि हरि। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरे हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। बोले पार्वती का प्यारा, भोले पीवत भंग प्याला, भोले ओढ़त मृग छाला। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, हर शिव ओंकारा। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान सबका कल्याण करे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। जय शिव शंकर।